आज 26/11 है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसकी मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही में 26/11 के शहीद लोगों को इस जलसे के बाद, दुआ के बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसमें आप सब लोग शिरकत करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं हमारी बच्चियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख इजरीन, सीजल सिंह, माहिदा खान, सारा खान, हिबा खान, शिफा खान, अमीरा आलवी, शमा शेख, सीधा फैसल, फातिमा फैसल, जुलेखा गनीवाला और तमाम हमारे नौजवान साथी जो वॉलंटियर्स बन करके यहाँ आज खड़े हैं। ये बच्चे और बच्चियों के जज्बात को देखते हुए उनके आज की दुआ के प्रोग्राम में आप और हम सब हाजिर हैं। ये बच्चे और बच्चियों की कोशिश है कि पीसफुली फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसके लिए रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी जाए, क्योंकि आपके और हमारे हाथ में सिर्फ दुआ मांगना इतना ही हिंदुस्तानियों के हाथ में है। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इस घटना ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कई दुनिया के मुस्लिम ममालिक देश हैं जहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला। मुस्लिम मुल्कों का ही बता रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है आपका, हमारा, जहाँ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेफिनेटली इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी स्टेट के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ, जिस कंट्री में आप और हम रहते हैं उसके खिलाफ अगर कोई बातें इंसान करेगा तो डेफिनेटली लॉ ऑफ द लैंड अपना काम करता है। कायदे के खिलाफ जाकर के आपने घटना के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई बात स्टेट के खिलाफ या देश के खिलाफ करी है तो आप इस देशद्रोही का केस भी चलता है। और यही हिंदुस्तान है जहाँ आपको हमको अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कोई रोकता नहीं है। आपकी हमारी इबादत करने के लिए कोई रोकता नहीं है, आपकी हमारी सारी जो दीनी नमाज की मसले हो, नमाज हो या कुर्बानियाँ हो, ये करने के लिए कोई रोकता नहीं। वक्तन फौरतन तो हर मुल्क के अंदर तमाशे चलते रहते हैं, सियासत चलते रहती है। मैं क्योंकि नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही मुख्तसर अपनी बात को रखूँगा। जज्बाती होकर के आज के माहौल में आप और हम सिर्फ जज्बात के नाम पर रास्तों पे, सड़कों पर निकल के आकर के अगर आंदोलन करते हैं, एजुकेशन करते हैं, मैंने बच्चियों को समझाया था उस दिन, तो उसका कोई पर्पस सर होता नहीं है, क्योंकि और मॉब मेंटालिटी को कंट्रोल करना वो आपके हमारे किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए जब बच्चियों ने मुझसे कहा कि ग्राउंड में करना है, रास्ते पे करना है, तो मैंने उस बात के लिए उनको मना किया कि अगर दुआ ही मांगनी है तो रास्ते पे खड़े रह के क्यों? हमको जब नमाज पढ़नी होती है हम मस्जिद में जाते कि नहीं जाते? तो दुआ तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ के भी मांग सकते हैं, 24 घंटा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर हर उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो पूरी उम्मत के लिए आपको दुआ मांगने के लिए बोलता है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। सही है गलत है? क्योंकि कौम को आदत हो गई है, मस्जिद से बाहर निकले, जुमा की नमाज पढ़ के निकले, मोर्चा दिखा, चल दिए मोर्चे में, गर्दी जमी, जहाँ लोग मजमे में बाहर निकलते वही नेता खड़े होकर भाषण करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ वही लोग आएंगे जिनको ये बच्चे बच्चियां बुलाएंगे, जिन तक ये मैसेज जाएगा और जिनको लगेगा कि नहीं हमने इस दुआ में शिरकत करनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, मैं बच्चों को और बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ बेटा कि आपके इस दुआ मांगने के जलसे को, प्रोग्राम को आपने कामयाब करके बताया। क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज भी जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हिस्टोरिकल जो किताबें होती हैं उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मुसाद की किताब पढ़िए। आप में से कितने बच्चों ने मुसाद की किताब पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी। मुसाद के डायरेक्टर ने ही किताब लिखी है, जब वो रिटायर हुआ तो उसने किताब लिखी है मुसाद। इजराइल की जो एजेंसी है मुसाद, उस पर उसी ने किताब लिखी।
200 चैप्टर्स हैं इसमें। और नाजीज के बाद में, हिटलर के नाजीज के बाद में उसी चैप्टर्स के अंदर, 200 चैप्टर्स के अंदर किस तरह से नाजीज को अक्रॉस द वर्ल्ड जाकर के यहूदियों ने, इजराइलियों ने असैसिनेट किया है, उसमें कुछ सारे किस्से लिखे हैं। उसी मोसाद की किताब में आपको ये नजर आएगा कि जब ये नाजीज ने इनके ऊपर होलोकॉस्ट किया, 8 मिलियन, 60 नहीं, 8 मिलियन, 80 लाख लोगों को, यहूदियों को होलोकॉस्ट में गैस चेंबर में मार दिया गया। अब कोई भी कम्युनिटी, कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क जहां 80 लाख लोग को होलोकॉस्ट में मार दिया जाता है, तो यकीनन जो बचते हैं उनके दिल में वो जज्बात, वो गुस्सा, वो डर, वो बन जाता है। जैसा आज आपके हमारे दिल में जज्बात है, गुस्सा है, वो उनके भी दिल में उसको बसा होगा, बना होगा। वो आकर के इजराइल का स्टेट बना और वो यहाँ बसे, मगर उनका काम वहां से शुरू हुआ, उनका काम वहां से शुरू हुआ। उन्होंने जाकर के नाजीज के कई लोगों को असैसिनेट किया वर्ल्ड ओवर। इथोपिया से 36,000 ब्लैक अफ्रीकन्स जो जूइश थे, रेड सी करके किताब है दूसरी, वो भी मोसाद की ही एक डायरेक्टर ने लिखी है, रेड सी। तो इथोपिया से ब्लैक 36,000 ब्लैक जूइश लोगों को एयरलिफ्ट करके उन्होंने लाया, बगैर सरकार को पता लगते हुए, इथोपिया एंड सूडान से। उसकी एक बड़ी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। अब वो जब 36,000 लोग को लाया, तब इजराइल को स्टेट करके वहां पे उसको यूनाइटेड नेशन में जगह दी। उनको अपना स्टेट बनाने के लिए उन्होंने अपने मजहबी लोगों को इकट्ठा किया और वहां पे स्टेट बनाई। तो आप देखो एट ए टाइम कितनी उस पर वो काम कर रहे थे। एक तरफ जिन लोगों ने उनके बाप दादाओं को और फैमिलीज को मारा, उनको जाकर के दुनिया में असैसिनेट कर रहे थे। दूसरी तरफ स्टेट बनाने के लिए दुनिया भर से जूइश लोगों को अपने मुल्क में वो ला रहे थे। और तीसरी तरफ वो इस बात का असेसमेंट कर रहे थे कि आने वाले वक्त में हमारी कौम को सबसे ज्यादा परेशानी या खतरा किस कौम से होगा। तो आपके हमारे कुरान मजीद का तस्करा, उसका असेसमेंट, उसकी फाइंडिंग्स, उसका रिसर्च जितना मुसलमानों ने नहीं किया उतना ईसाइयों ने किया है, उतना यहूदियों ने किया। उनको पता था कि ये जो कुरान है, ये जो किताब इनको मिली है, अगर इसके ऊपर अमल ये मुसलमान करेगा तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन के उठेगा। और इसीलिए उन्होंने दुनिया की जो मुस्लिम ममालिक कंट्रीज थी, आज फिलिस्तीनियों का मुसलमान कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज खुल के साथ क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? खुल के, मैं जो कह रहा हूं अल्फाज खुल के दे रही होगी, रसद पहुंचा रही होगी, मदद पहुंचा रही होगी, मगर किसी की ताकत नहीं है कि वेस्टर्न कंट्री के सामने पूरी ताकत से उनका सामना करें। क्योंकि इन्होंने उनको मुस्लिम कंट्रीज को कभी इकट्ठा होने नहीं दिया। आप वो मुसाद की किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें शाह ईरान का दिखेगा, इजिप्ट का दिखेगा, वहां के बादशाहों को किस तरह हटा दिया वो दिखेगा, इराक का F-16 फ्लाइट प्लेन कैसा उड़ा करके इराक से लेके चले गए, सद्दाम हुसैन के खिलाफ कैसे उसके लोगों को कर दिया, सद्दाम हुसैन को कैसे सूली पे चढ़ा दिया, सद्दाम हुसैन उसने क्यों कुवैत के ऊपर हमला किया था, और सद्दाम हुसैन को मारने के पीछे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके इन्होंने मीडिया में ये चलाई। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर भी एक किताब है, उस किताब को भी पढ़िएगा कि सद्दाम को मारने के लिए इन्होंने जिस तरह से अभी चल रहा है कि मुसलमान उग्रवादी टेररिस्ट, ये सिर्फ हिंदुस्तान की और अकबर की बात नहीं है। तो ये जब से इजराइल स्टेट बना है तब से जहां जहां मुस्लिम कंट्रीज के अंदर या मुसलमान थे, वहां पे उनको रोकने के लिए, दबाने के लिए, उनकी आवाज को खत्म करने के लिए ये स्ट्रेटेजिकली 1960s के बाद में ये मूवमेंट चली कि जहां भी मुसलमान अपने स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए आवाज उठाएगा, तो वहां पे उसको एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि जहां भी, अभी हिंदुस्तान की मिसाल ले लो, आपके हमारे मुल्क में अंग्रेजों ने राज किया, और उस वक्त जब अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ते थे उनको क्या बोलते थे? टेररिस्ट।
भगत सिंह को सूली पे चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? और कितने लोगों को चढ़ाया? कितने लाखों लोगों को सूली पे चढ़ा दिए गए? किसने चढ़ाया? अंग्रेजों ने चढ़ाया। महात्मा गांधी को कोर्ट में खड़ा करके क्या कहा गया? तो माफी मांगो, यू आर द एनिमी ऑफ द स्टेट। कहा गया कि नहीं कहा गया? तो जहां पे भी कॉलोनीज है दुनिया के अंदर या कॉलोनीज थी, चाहे पोर्चुगल की थी, स्पेन की थी, फ्रांस की थी, इंग्लैंड की थी, अमेरिका की थी, और वहां के जब नेटिव्स लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते थे तो उनको ये कहा जाता था कि ये एनिमीज ऑफ द स्टेट है, ये टेररिस्ट है। अब अमेरिका में जाकर के जितने लोग माइग्रेट करके गए, आपको पता है कितने मिलियन रेड इंडियंस को मारा गया है अमेरिका के अंदर। आज जो अमेरिका दुनिया पे राज करता है, अमेरिका पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका सेंटर कौन होता है? अमेरिका होता है। हथियार कौन देता है? अमेरिका देता है। सब में आगे चढ़ के बात कौन करता है? अमेरिका करता है। यूनाइटेड नेशन में किसकी हुकुमशाही चलती है? अमेरिका की चलती है। मगर वही अमेरिकन लोग जब अमेरिका में गए और वहां पे नेटिव्स का उन्होंने कत्लेआम किया, मिलियंस लोगों का। ये हिस्टोरिकल है, ये किताब है, विकिपीडिया पे जाइए तो आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां पे वहां के लोगों को मार करके वहां पे ब्रिटिशर्स ने अपना राज एस्टैब्लिश किया। तो जब भी पहले के जमाने में राजा रजवाड़े एक दूसरे के राजा उस पे जाया करते थे और उस पे कब्जा किया करते थे और वहां की सत्ता हथियार लिया करते थे। सेंचुरीज बदली, स्टेट्स बन गए, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, तो ये कंट्रीज आ गई और कंट्रीज पे वही काम हो रहा है। ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। हिस्ट्री आपको हमको दोहरा रही है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनने देना है, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनने देना है, नॉर्थ कोरिया के पास का न्यूक्लियर है तो वो अगर पाकिस्तान ईरान को मदद कर रहा है तो वो नहीं होने देना है। सऊदी के पास में इस तरह से उसको कंट्रोल कर लिया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है मक्का, पाकिस्तानी राइटर ने लिखा है। अभी मैं बैठा था तो पीछे सैफ बोल रहा था कि मक्का मदीना के सामने KFC और मैकडॉनल्ड्स है। मक्का मदीना के सामने ही KFC और मैकडॉनल्ड्स है। जितनी चीजों को आप बैन करने का बोलते हैं, ये सब कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म चला, कम्युनिज्म चला, डिक्टेटरशिप चला, फ्यूडल सिस्टम चला, कम्युनल अभी कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म में क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास इंडस्ट्री है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, दुनिया उसको सलाम करती है। तो आज दुनिया किसको सलाम कर रही है? वेस्टर्न कंट्री को कर रही है। मगर आप और हम बहुत खुशनसीब है कि इस मुल्क के अंदर है, हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के रिलेशंस सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईरान से ऑयल आता है, गैस आता है। सऊदी और मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी काम करते हैं। हमारे नर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर वो विड्रॉ कर जाए या कल मुस्लिम कंट्रीज ने हिंदुस्तानियों को बाहर निकाल दिया तो वो कंट्रीज चल नहीं पाएगी। या अभी हमारे अशरफ भाई कल कतर से आए, उन्होंने बताया कि सिर्फ 15 लाख कतरी है और 25 लाख बाहर के लोग हैं। या हमारे जुबैर भाई अभी कल ही दुबई से आए तो उन्होंने बताया वहां तो खाली 20 लाख UAE के लोग हैं और 1 करोड़ लोग बाहर के हैं। वॉर कहां हो रही है? रशिया में। वॉर कहां हो रही है? यूक्रेन में। मगर उनका दोनों कंट्री का पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कहां आ रहा है? दुबई में। तो दुनिया के अंदर वॉर जो है, वेपन्स बेचना, वेपन्स बनाना, ये सब में बड़ा बिजनेस है। ये सब में बड़ा बिजनेस है। क्या है? ये सब में बड़ा बिजनेस है। जब रशिया को इन्वेट करना था, उसको मिडिल ईस्ट तक पहुंचना था, तो वो अफगानिस्तान के लिए पहुंचा। और जब अमेरिका को लगा कि ये अगर अफगानिस्तान तक आ जाएगा, पाकिस्तान तक आ जाएगा, तो ये ईरान और ये सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब उसने ओसामा बिन लादेन पैदा किया और ओसामा बिन लादेन बनाया, तालिबान बनाया और रशिया को वहां से खदेड़ करके बाहर निकाला। मगर देखिए, जो जो करता है वही बढ़ता है। उसी तालिबान के हाथ में उसको 25 साल के बाद में सत्ता देकर के अमेरिका को बाहर जाना पड़ा। तो ये पूरी सियासत जो है दुनिया के अंदर, ये तेल की सियासत है। ये तेल की सियासत है, पैसे की सियासत है, वेपन्स बेचने की सियासत है। आज मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी के पास सबसे बड़ा ऑयल है, वो पूरा कंट्रोल अमेरिका के कंट्रोल में है।
कुवैत अमेरिका के कंट्रोल में है। सीरिया के अंदर जो जंग चलती है दो ग्रुप के अंदर, उसमें जो सत्ता पे है उसको अमेरिका का सपोर्ट है। तो अमेरिका और अमेरिका की इकोनॉमी में और अमेरिका के पार्लियामेंट में और अमेरिका के पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस पे और सियासी कंडीशन पे किसका कंट्रोल है? तो यहूदियों का कंट्रोल है, इजराइलियों का कंट्रोल। किसका कंट्रोल है? यहूदियों का कंट्रोल है, इजराइलियों का कंट्रोल है। जैसा हम बोलते हैं ना हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी में अक्सर लोग जो है वो ब्राह्मण है, हिंदू ब्राह्मण है, पंडित है, ब्राह्मण है और वो हमारे मुसलमानों के दुश्मन है, हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना। तो उसी तरह से अमेरिका के अंदर यहूदियों का कंट्रोल है, उसी तरह से ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यहूदियों का कंट्रोल है। आप परसेंटेज गूगल पे बच्चे जाकर के देख लेना, तो इजराइल के बाद में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्यूज आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, लंदन में और पेरिस में और फिर जर्मनी में। ये 4 कंट्रियों के अंदर आपको हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्यूज मिलेंगे। अब ये जो जूस है जिनके ऊपर जर्मनी में जो हादसा हुआ उसका डर और खौफ आज तक इनके दिलो दिमाग में है। तो इन्होंने जब कुरान शरीफ का तर्जुमा किया और उसको अच्छी तरकीब से देखा तो उनको पता लगा कि बाबा यही एक कौम है जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर करके उभरेगी और हमको अगर किसी से डरना पड़ेगा फ्यूचर में तो यही कौम से डरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? इजिप्ट है, मिस्र है, सीरिया है, लेबनान है, सऊदी है, इन सारे लोगों को कुछ न कुछ बातें करके उलझा दिया। कुछ नहीं किया तो देवबंद और बरेलवी के झगड़े लड़ा दिया। ये मालूम है आपको? ये अगर आप तफसील से देखोगे तो 18वीं सेंचुरी के बाद से ये सुन्नियों का और देवबंदियों का ये टंका कहीं से शुरू हुआ, मिड ऑफ 18वीं सेंचुरी से। क्यों हुआ? तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, मुसलमानों को डिवीजन की पॉलिटिक्स। शिया सुन्नी के झगड़े कैसे शुरू हुए उसको अगर आप डेप्थ में जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा ये तो वर्ल्ड सिनेरियो, वर्ल्ड पॉलिटिकल मसला है। ये तो मजहब का कोई लफड़ा ही नहीं है हमारा आपका। मजहब का लफड़ा तो इस्लाम वर्सेस यहूदी का है, मस्जिद अक्सा का है, मस्जिद अक्सा का। मारने वाले इनको कौन थे? नाजिस कौन थे? ज्यादातर नाजिस कौन थे? ईसाई थे। कौन थे? ईसाई थे। मगर मस्जिद अक्सा इनको ताबे में लेना, क्योंकि इस कौम से इनको तकलीफ है, इस्लाम से इनको तकलीफ है। मगर उसको पहरावा क्या पहना दिया गया है? टेररिज्म का, उग्रवादी का। क्योंकि आपके हमारी कौम जो है वो जज्बाती है। हम रास्तों पे निकलेंगे, हिंदुस्तान में भी निकलते हैं, रास्तों पे निकलते हैं, पाकिस्तान में निकलते हैं। अभी मैं टीवी पर देख रहा था तो लाखों की तादाद में निकले, सारे उलमा बैठे हैं, तकरीर हो रही है, जोर से नारे लग रहे हैं, बातें घर पे जाते हैं, बिरयानी खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, सो जाते हैं। तो ये जो लड़ाई है फिलिस्तीन की, ये कोई 4 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं बता रहा हूँ। ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। एक तरफ यूक्रेन और रशिया चल रहा है, रशिया, चाइना ये एक है, यहाँ ईरान है। इमरान खान ने पाकिस्तान में चाइना का विरोध किया, उसने अमेरिका का विरोध किया। सियासत ऐसी चलती है CIA की और अमेरिका की और यहूदियों की और मोसाद की कि इमरान खान को जेल में बिठा दिया। और एक किताब है जियाउल हक साहब की, कभी मौका आप लोग को मिले गूगल कीजिए, अमेजोन में ढूंढिएगा, किंडल पे ढूंढिएगा, किताब मिलेगी। मैं उस राइटर का नाम भूल गया, जर्नलिस्ट का नाम भूल गया। उसने कहा कि जियाउल हक साहब और राजीव गांधी साहब कश्मीर के ऊपर एक नया मौका करने वाले थे, मगर जियाउल साहब का हेलीकॉप्टर वहां क्रैश हो गया और राजीव गांधी जी को JKM ने श्रीलंका में मार दिया। राजीव गांधी को तमिलनाडु के अंदर JKM ने मार दिया और जियाउल साहब का वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये लिंक करती है सारी स्टोरीज। आप जब देखोगे कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के इशू रिजॉल्व हो जाता है तो इनका हथियार कौन खरीदेगा? तो अमेरिका को हिंदुस्तान चाहिए। क्या आप लोग जानते हो कि हिंदुस्तान का ताशकंद के अंदर एयर बेस है, मिलिट्री बेस है। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो नजदीक में आइलैंड है वहां पे अमेरिकन बेस है।
अमेरिका को किसको कंट्रोल करना है? चाइना को कंट्रोल करना है, रशिया को कंट्रोल करना है। ताशकंद के अंदर हिंदुस्तान ने वहां पे अपनी ये दिखाई है, बेस दिखाया है, उसको चाइना को कंट्रोल करना है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा मार्केट है। और दुनिया की ये सारी कंपनियों को मिडिल ईस्ट में तो क्या बिकेगा? इनका सामान बिकता किधर है? हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान की एक 140 करोड़ की आबादी इनको चाहिए, ये मार्केट इनको चाहिए, और साथ में इनको बेस चाहिए चाइना को, रशिया को रोकने के लिए। साथ में इनको बेस चाहिए ये मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम कंट्रीज को ना इत्तेफाकी फैलाने के लिए। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जज्बात में आते, मुझे याद है 2012 का ऐसी कोई हादसा हुआ, आजाद मैदान के अंदर जलसे हुए, वहां पे बर्मा के ताल्लुक से, और वहां पे सारे रजा अकेडमी ने जलसा दिया आजाद मैदान में, और बच्चे जज्बात में आकर के बाहर निकल के पुलिस की गाड़ी उन्होंने जलाई। मीरा रोड से भी लोग भर के गए थे। हम तो कभी बताते नहीं है, मगर इनको बोलना जरूरी इसलिए है कि यहाँ के 10-12 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। वो अंदर थे, वो कहाँ थे? अंदर थे। मगर ये बसेस कौन सी आई, कहाँ से आई? उसके अंदर जो बस में जाकर ये बच्चे बैठे, बस में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। उनको 10-12 दिन के बाद में हमने छुड़ा के लाया, उनकी गारंटी हमने ली, हमने छुड़ा के लाया। ऐसे कई हादसे किससे मैं आपको बता सकता हूँ जो हम कभी जनरल पब्लिक को बोलते हैं। तो इस तरह का जब हादसा होता है, एजुकेशन होते हैं, उसमें कौन लोग घुस जाता है, कोई पत्थरबाजी करता है, कोई दुकान जला देता है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो बेचारे लिटरली सिंसियरली सुनने गए होते हैं, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होती है और वो बेचारे परेशानी में आते हैं। अब नौजवान बच्चे जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, इनके ऊपर अगर केस बन जाएगा, इनका पासपोर्ट नहीं बनेगा, पुलिस क्लियरेंस नहीं होगा। अगर पासपोर्ट भी नहीं बनाना है तो आपको हाउस कीपिंग सिक्योरिटी के लिए भी नौकरी के लिए कहीं जाना है, मल्टीनेशनल में कहीं पे जाना है। एक तो मुसलमानों का ऐसी नौकरी नहीं मिलती, एक तो मुसलमान बच्चे ऐसे ही काम धंधा पढ़ाई लिखाई से बहुत पीछे रहते हैं। तो इन बच्चों को हिंदुस्तान में भी नौकरियों की मुसीबत आ जाती है, क्योंकि वो केसेस 2 साल 5 साल 10 साल तक के निकलते नहीं है। इसलिए मैं अपने नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, ये जो बच्ची आई थी मेरे पास, ये घटना पर मैंने इनको समझाया। मैंने कहा बेटा आप कीजिए, और दुआ मांगना है बैठ करके मांग सकते हैं, इत्मीनान से मांग सकते हैं, रास्तों पे जल से मत कीजिएगा। जो नौजवान भाई मेरे बच्चे खड़े हुए, आप लोगों से भी बेटा गुजारिश है कि जज्बात में मत आना। ये फलस्तीन की लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली है, ये 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। नॉस्ट्राडामस का मालूम है आपको? नॉस्ट्राडामस कौन था? फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर था। उसकी जितनी प्रेडिक्शंस थी वो आप जाकर के विकिपीडिया पे देख लीजिए, उसकी जितनी प्रेडिक्शंस थी आज तक के वो सही निकली। नॉस्ट्राडामस ने कहा है, उसके प्रेडिक्शंस में कहा है कि 2022 से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी और ये 30 साल तक चलेगी। ईस्टर्न कंट्री में स्टार्ट होगा, मिडिल ईस्ट में स्टार्ट होगा, और आपके हमारे सामने है। तो ये जो आप बोलेंगे कि साहब तो एस्ट्रोलॉजी का बता रहे हैं, मैं आपको हिस्टोरिकल चीजें बता रहा हूँ, किताबों के रेफरेंस से बातें बता रहा हूँ। जो विकिपीडिया की चीजें अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, उस ताल्लुक से मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज देखिएगा कि आप सिर्फ मीरा महीने में नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं इन मसलों में, ये रास्तों में जो एजुकेशन होंगे इसमें पढ़िएगा नहीं। दुआ मांगनी है, 5 टाइम नमाज में दुआ मांगिए, घर में 24 घंटा बैठ के दुआ मांगिए। रमजान का महीना आएगा, 300 रोजे रख के हाथ उठा करके रो रो के दुआ मांगिए। ना आप यहाँ से कोई रकम भेज सकते हो, ना अनाज भेज सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी मदद सिर्फ कौन करेगा? तो रब्बुल आलमीन करेगा, अल्लाह ताला करेगा। ये दुनिया की सियासत है, ऑयल की सियासत है, पैसे की सियासत है, मार्केट की सियासत है, जिसकी बड़ी आबादी है उसके बाद अपना माल बेचने की सियासत है, ये मजहब की सियासत है। और आपकी हमारी लड़ाई कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र है कि ये कंटा यहूदियों का और इस्लाम का ये तो चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। हजरत मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ कारी साहब? तो इसके लिए जज्बात में मत आइए, होश में रहिए, होश में रहिए। इतना बेहतरीन बेटा आप लोगों ने परफॉर्मेंस किया, तो बच्ची ने इतनी बेहतरीन पूरे में पढ़ी तो हम सबके आंख में आंसू।
हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया की पूरी उम्मत को ये जो अज़ाब आया हुआ है उससे बचाए, आपकी हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। चाहे जिसका भी बच्चा हो, हिंदू का हो, ईसाई का हो, यहूदी का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, किसी का भी, माँ बहने बच्चे बुजुर्ग सबकी हिफाजत अल्लाह ताला करे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।